दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर लेकर के जानी अनजानी वो कहानियां, जिन कहानियों को छुपा दिया जाता है कभी कोरोना की खबर के नीचे, कभी हिंदू मुसलमान की खबरों के नीचे। लेकिन अगर यहां पर उन खबरों की बात की जाए जिन खबरों को मीडिया में नहीं दिखाया जाता, जिन खबरों के बारे में कोई जिक्र नहीं होता, भ्रष्टाचार के बारे में सुने हुए मुद्दतें गुजर गईं। भ्रष्टाचार का जिक्र तो 2014 में होता था। विनोद राय जैसे लोग उन खबरों को उठाते थे, 2G 3G कोयला घोटाले जैसे काम होते थे। लेकिन उन्हें ही मोदी सरकार ने नवाजा बीसीसीआई के चीफ से विनोद राय को, उसके बाद जस्टिस लोढ़ा जिन्होंने कंपनी का कोई पक्ष भी नहीं सुना था और कोल आवंटन रद्द कर दिया था। इनाम भी मिला। सत्ता की, न्याय की ये जो भागीदारी थी कलमकारों की और बुद्धिजीवी की, जिन्होंने सत्ता की चाबी सौंप दी प्रधानमंत्री मोदी के हाथ। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी वो मैनेजर है जो सत्ता को भी मैनेज करना जानते हैं और न्यायपालिका को भी मैनेज करना जानते हैं। अब देखिए ना भाई, यहां सब हिंदू मुस्लिम और पाल घर की हिंसा में खोए रहे और दुनिया भर के ट्वीटों में अर्नब गोस्वामी के चक्कर में खोए रहे, लेकिन यहां जो कांड होना था वो तो कांड हो गया। अरे दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं ऐसे कांड की जिस कांड के बारे में सबसे पहले राहुल गांधी ने संसद में कुछ सवाल उठाए थे। जी हां, उन संसद में क्या सवाल उठाए थे जरा ये देख लीजिए। उनकी आवाज और निम्मोताई, हमारी निम्मोताई का एक्सप्रेशन चेहरे का देख लीजिए। लगेगा कि शायद कोई चोरी छुपाने के चक्कर में मुंह सिल रखे हैं। ये इंप्रेशन मैं यहां जरूर डालूंगा राहुल गांधी जी के उस भाषण के साथ जो उन्होंने 16 मार्च 2020 को दिया था संसद में। उन्होंने पूछा था उन 50 डिफाल्टरों के नाम जिन्होंने कर्जा लिया था, लोन लिया था। उसके बारे में किसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया था, उल्टा मीडिया को काम पे लगा दिया। राहुल जी को साबित करो कि वो पप्पू है। अरे यहां इस पप्पू और गप्पू के चक्कर में देश तो लुट गया। इतना पैसा आरबीआई ने माफ कर दिया कि पूरे कोरोना का घर घर इलाज हो जाता, पूरे 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का घर घर टेस्ट हो जाता। तो चलो खबर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। खबर है, शुरू करते हैं राहुल गांधी के उस भाषण से और निम्मिताई के वो एक्सप्रेशन यहां देखना मत भूलिएगा। मैंने पूछा था कि सबसे बड़े 50 विलफुल डिफॉल्टर्स हिंदुस्तान में कौन हैं? माननीय मंत्री जी, मुझे कोई जवाब नहीं दिया। लोकसभा अध्यक्ष का उनको टोकना, उन्हें बोलने ना देना साबित कर रहा था कुछ तो गड़बड़ है। और गड़बड़ थी तो गड़बड़ निकलनी थी भाई। और गड़बड़ ये थी, खबर ये आई 28 अप्रैल 2020 को एक दैनिक भास्कर नाम के समाचार पत्र ने छापी है। आरबीआई ने चौकसी समेत कर्ज न चुकाने वाले 50 लोगों के 68,000 करोड़ बट्टे खाते में डाल दिए, यानी कि राइट ऑफ कर दिया। उनका जो धन था, जो हिंदुस्तानी जनता के खून की कमाई थी, जो बैंकों में जमा थी और जिन बैंकों ने उनको लोन दिया था, तो चौकसी भी बल्ले बल्ले, मोदी जी के दोस्त भी बल्ले बल्ले। क्योंकि जो खबर बताई गई कि 68,607 करोड़ के कर्ज को बट्टे खाते में डाल दिया। और ये जानकारी जब आई, जब एक एक्टिविस्ट साकेत गोखले ने आरटीआई दायर की थी, तो टॉप 50 के डिफाल्टर जो दोस्त थे प्रधानमंत्री मोदी के, वो तो निकल गए। अब प्रधानमंत्री मोदी किस हिसाब से कहते थे सन 2014 में कि 15-15 लाख मिल जाएगा मित्रों? या दोस्तों के कर्जे माफ करने के लिए इस देश की सत्ता को आप छीनने के लिए पिछले दरवाजे से आए थे? ईमानदारी का एक चेहरा लगा करके आपको सोचना चाहिए कि इस देश के साथ आपने किया क्या है। इस देश ने आपको अपना बहुमत दिया, इस देश ने आपकी देशभक्ति पर मोहर लगाई, जी भर के आपको अपने प्रधानमंत्री के तौर पर पसंद किया, और आपने देश को क्या दिया? घोटाला। वो भी घोटाला जो संसद में ना खुल सके और आपके मंत्रियों के मुंह से निकले। आपने बहुत अच्छी तरह से सेटिंग करना सीखा है, चाहे राफेल मामले में फैसला हो, जिसके जज को बना दिया जाता है राज्यसभा का सांसद। जज लोढ़ा की कहानी तो मैं बता ही चुका हूं आपको, विनोद राय की भी कहानी बता चुका हूं, जो मोदी जी के साथ निभाता है। मोदी जी कभी उससे दोस्ती नहीं भूलते। लेकिन यहां राहुल गांधी ने अपने आप को साबित कर दिया कि उन्होंने जो सवाल पूछा था वो सही सवाल था। मीडिया ने भले ही अपने घिघियाते शोर में, उन जोरदार नारों में हिंदू मुस्लिम करके कोरोना के नाम पर उस बात को दबा दिया हो, लेकिन ये देश के सामने सच्चाई रहेगी, इतिहास में जरूर लिखा जाएगा। लेकिन दोस्तों, इसी के साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि इस आंदोलन का हिस्सा अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ बनना है
तो इस वीडियो को, क्योंकि इस खबर को दिखाया नहीं गया है किसी मीडिया में, तो इसको शेयर करना ना भूले और जबरदस्त तरीके से शेयर करें, क्योंकि निम्मो ताई का जो चेहरा है वो बहुत बड़े बड़े राज खोल रहा है दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।